नमस्कार दोस्तों। हाँ, हमने लाल किले से कश्मीर तक हमले किए। पाकिस्तान के नेता का कबूलनामा, पूरा सच पर बात करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत से आज एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओजेके के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक ने पहली बार खुलकर स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत में लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक हमले किए हैं। तो कलिया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे कर्म किया। जो स्टेटस तो मुझे मिला, मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी। बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। उसके बाद दूसरे बॉर्डर पर शरारत शुरू की गई। 4000 जवानों की शहादतें और इतने 400 अफसरों की शहादतों के बाद अगर मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के किरदार के ऊपर कोई मनफी गुफ्तगू करेगा तो उसका जवाब इसी तरह लाजिम। यह कोई सोशल मीडिया अफवाह नहीं, यह उनका असेंबली में दिया गया सार्वजनिक बयान है। रिकॉर्ड पर अनवारुल हक ने पीओजेके की विधानसभा में कहा, अगर भारत बलूचिस्तान में खून बहाएगा तो हम लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक हमले करेंगे। और खुदा की नेमत से हमारे शाहीन ने ये कर दिखाया। वे अभी भी लाशें नहीं गिन पा रहे हैं। यह शब्द सीधे असेंबली में बोले गए और इसका वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है। ये सिर्फ धमकी नहीं, ये हमले करने की खुला कबूलनामा है। उनके बयान में दो महत्वपूर्ण स्वीकृतियां हैं। लाल किले के हमले को स्वीकारना। नवंबर को दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट में 15 लोग मारे गए थे। इसका मास्टरमाइंड पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद से जुड़ा सफेद पोश मॉड्यूल था। भारत ने यह बात बताई थी, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इनकार करता रहा। लेकिन अब अनवारुल हक ने खुद बोला, लाल किले तक हमले किए। इसका मतलब साफ है, पहली बार किसी पाक नेता ने दिल्ली पर हुए हमलों की जिम्मेदारी ली और इशारा किया। 22 अप्रैल को बैसरन घाटी पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या हुई थी। आतंकी पर्यटकों से धर्म पूछ कर गोली मार रहे थे। भारत ने उस समय कहा था, हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकी शामिल हैं। अब अनवारुल हक की लाइन, कश्मीर के जंगलों तक हमले किए। सीधे इस हमले की ओर इशारा, यानी जिसे पाकिस्तान छुपाता रहा उसको अब पाकिस्तान की जुबान ही स्वीकार कर रही है। हमारी शाहीन ने कर दिखाया। यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शाहीन ने यह कर दिखाया, वे लाशें नहीं गिन पा रहे। यह सिर्फ धमकी नहीं होती, यह हमले के बाद प्राइड वाली लाइन होती है। शाहीन पाकिस्तान में आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल होने वाला कोड वर्ड है। खासकर लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, टीटीपी के कट्टर सेल। उनके इस बयान ने पाकिस्तान की दोगली नीति को नंगा कर दिया है। पीओजेके की विधानसभा में बोला गया सच। यह बयान किसी रैली में नहीं, किसी इंटरव्यू में नहीं, बल्कि पीओजेके असेंबली के आधिकारिक माइक्रोफोन पर दिया गया। यानी सरकार की सीट पर बैठा व्यक्ति भारत में हुए आतंकी हमलों को स्वीकार कर रहा है। अब सोचिए, जो पाकिस्तान की सरकार दुनिया भर में कहती है हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते, वही पाकिस्तान की अर्ध सरकारी कुर्सी पर बैठा नेता बोल रहा है हमने लाल किले से कश्मीर तक हमला किया। यह पाकिस्तान की खुली सेल्फ एक्सपोजर। अगला एक्सपोज, भारत हमेशा सही था। भारत पिछले 30 साल से कह रहा है पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। सीमा पार से आतंकी भेजे जाते हैं, अटैक प्लानिंग की जाती है, पीओजेके लॉन्च पैड बना हुआ है। पाकिस्तान हर बार कहता था नो नो नो, हम लोग मासूम हैं। लेकिन अब खुद उनकी असेंबली से आवाज आई, हमने हमले किए। इससे भारत का स्टैंड एक बार फिर 100% सही साबित हो गया। यह सिर्फ बयान नहीं, यह प्रूफ है। अनवारुल हक के खिलाफ उनके देश में कोई एक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये सच्चाई है। उनके लिए यह न शर्म की बात है न गलती। वे इसे उपलब्धि की तरफ पेश कर रहे हैं। उनके इस बयान का मतलब ये है कि हमले पाकिस्तान से प्लान होते हैं, ट्रेनिंग पाकिस्तान में होती है,
लॉन्चिंग पीओजेके से होती है, टारगेट इंडिया में चुनते हैं और बाद में पाकिस्तान बयान देता है हम नहीं, ये तो स्वतंत्रता सेनानी है। लेकिन अब पर्दा हट चुका है। अब आइए जानते हैं भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी। भारत ऐसे बयानों को हल्के में नहीं लेता। यह बयान यूएन और एफएटीएफ के लिए सीधा प्रमाण बन सकता है। इंडिया के पास सीमा पार ऑपरेशन का जस्टिफिकेशन मजबूत होगा। भविष्य में बालाकोट जैसे ऑपरेशन भी आसान हो जाएंगे। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा दुनिया को धोखा देता रहा है, लेकिन इस बार पाकिस्तान को किसी भारतीय ने नहीं, पाकिस्तान ने खुद पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। अनवारुल हक के ये शब्द भारत पर सीमा पार हमला करने का सबसे बड़ा, सबसे खुला और सबसे सीधा कबूलनामा है। और आज दुनिया को यह जान लेना चाहिए, भारत जिस खतरे की बात दशकों से करता आ रहा था, वह खतरा अब उनके अपने नेताओं की जुबान से सामने आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि सच ऐसे ही सबसे पहले आपके सामने पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आप इस बयान को कैसे देखते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।